मैं खुशी कुमारी हूँ, पटना वुमेंस कॉलेज की छात्रा हूँ जो अब जनरल सेक्रेटरी बन चुकी हूँ। किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा? क्या कुछ मुख्य विषय थे? शौचालय की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर हाइजीन की व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर क्या प्लान है आपका? जो लड़की हूँ तो लड़की मतलब बहुत लोग सोच लेते हैं कि कुछ डराएंगे तो डर जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। डरूंगी नहीं क्योंकि पूरा छात्र संघ मेरे साथ है। पटना विश्वविद्यालय चुनाव जो देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। चुनाव को बीते समय हो गए, परिणाम आया, परिणाम की भी खूब चर्चा हुई। खूब जो पटना विश्वविद्यालय चुनाव का एक चर्चा का विषय रहता है कि उस दौरान मारपीट और बाकी चीजें जो होती है वो भी हुआ। चुनाव कैंसिल कराने की भी बात हुई, उस पर भी कई छात्र नेता लगे रहे। लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि छात्र प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि विश्वविद्यालय की जो समस्या है, विश्वविद्यालय में इन लोगों ने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों का क्या होगा, उन विषयों का क्या होगा, विश्वविद्यालय में सुधार को लेकर क्या कुछ प्रयास ये लोग करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुशी तिवारी है, जो महासचिव पद पे जीत के आई है। एनएसयूआई से इनका नाता है। तो सबसे पहले खुशी, स्वागत और बधाई आपको। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी हूँ, पटना वुमेंस कॉलेज की छात्रा हूँ जो अब जनरल सेक्रेटरी बन चुकी हूँ। और मैं अपना श्रेय जितने भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं हैं उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए से मैंने चुनाव जीता है, उनके मुद्दों से मैंने चुनाव जीता है और उनके विश्वास से मैंने चुनाव जीता है। ये वो छात्र हैं जो बदलाव की लहर लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे चुना है। किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा? क्या कुछ मुख्य विषय था? मुख्य विषय हमारा था कि जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वुमेंस कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में और जितने भी बॉयज़ कैंपस है, उन सब में कि मतलब बेसिक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो स्टूडेंट नीड्स के अकॉर्डिंग होता है वो। एक मुख्य मुद्दा है विश्वविद्यालय को लेकर कि असुरक्षा की जो भावना है वो विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पे है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अलग अलग तरीके से परेशान किए जाते हैं। तो खुशी क्या प्रयास करेगी? जैसा कि मतलब बहुत सारे ऐसे वुमेन सेफ्टी पे भी बात उठे हैं, बॉयज़ सेफ्टीज़ पे भी बात उठती हैं। जैसे छात्रावास में ऐसे बिना अथॉरिटी के पुलिस घुस जाती है, उनके पास कुछ अथॉरिटी नहीं रहती है। रात में तो 2 बजे तो 2 बजे, 3 बजे तो 3 बजे घुस जाते हैं। इसके लिए काम करना चाहिए। और दूसरा है कि वुमेन सेफ्टी पे है, एनवायरनमेंट थोड़ा मतलब लेडीज़ के लायक, मतलब वुमेन के लायक होना चाहिए, दोनों के लायक होना चाहिए। जहाँ बात होती है कि गंगा गंगा तट पे ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय, लेकिन अभी जो पहचान स्थापित हुई है वो ये स्थापित हुई है कि पटना विश्वविद्यालय मतलब मारपीट, पटना विश्वविद्यालय मतलब बवाल, और चुनाव के समय में भी ऐसा हर बार देखा जाता है। कहाँ कमी आपको नजर आ रही है? कमी जो है विचारधारा पे कहीं न कहीं कमी नज़र आ जाती है, क्योंकि आज के छात्र उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं। पहले के छात्र जो थे सारे प्रभावशाली छात्र रहते थे, पढ़ने में, लिखने में। मतलब आज के छात्र बहुत ऐसे भी हैं कि संघर्ष करते पाए जाते हैं, लेकिन बहुत पीछे छूट जाते हैं उन भीड़ में जहाँ पे गुंडागर्दी सामने आ जाती हैं। विश्वविद्यालय में एक समस्या जो लड़कियों को लेकर है कि पटना वुमेंस कॉलेज की बात अगर छोड़ दे, मगध महिला की बात छोड़ दे, तो बाकी जो खासकर बॉयज कैंपस है, लेकिन वहाँ लड़कियां भी पढ़ती है, तो वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर हाइजीन की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर क्या प्लान है आपका? किसी-किसी कॉलेज में तो फैसिलिटीज़ हैं कि टॉयलेट्स है वहाँ पे, लेकिन वहाँ साफ-सफाई नहीं है। और किसी-किसी कॉलेज में तो टॉयलेट्स ही नहीं है, जो सेपरेट नहीं है, मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग नहीं है। तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से पूरा पैनल साथ में रह के उन छात्रों की आवाज़ बनेगा। मैंने सभी छात्र प्रतिनिधियों से ये सवाल पूछा, आपसे भी पूछेंगे कि विश्वविद्यालय में डिग्री तो मिल ही जाता है, लेकिन उसके बाद का जो संघर्ष है वो वास्तविक संघर्ष है, वो है नौकरी का संघर्ष। कि आपको विश्वविद्यालय से डिग्री लेना है और उस डिग्री को लेके आप घूमते रहिए, पटना, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी जा सकते हैं। प्लेसमेंट की व्यवस्था एकदम नगण्य है, शून्य है। इसको लेकर कुछ आपके पास है प्लान? जितने भी मतलब छात्र बाहर से पढ़ने आते हैं, पहले तो मतलब जो डिग्री ले लेते हैं, उनके बाद का जो रास्ता होता है उनको नहीं पता होता। एटलीस्ट काउंसलर प्रोवाइड करवाने चाहिए, जितने भी मतलब चाह रहे हैं कि मेरा प्लेसमेंट यहाँ हो, नौकरी यहाँ हो। और प्लेसमेंट जेंडर सेल भी जो है, मतलब प्लेसमेंट सेल, उसमें काउंसलिंग सेशन के साथ-साथ जितने भी स्टूडेंट जो डिज़र्विंग हैं, उनको प्लेसमेंट मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग एजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एनएसयूआई से आपका संबंध है और प्रियंका गांधी आपकी नेत्री है, तो वो कई बार नारा देती है कि
लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। खुशी लड़ पाएगी विश्वविद्यालय के इस माहौल में? बिल्कुल, जब यहाँ तक जनरल सेक्रेटरी के पद पे मैं आ चुकी हूँ, तो आगे भी स्टूडेंट के साथ खड़ी मिलूँगी और उनके लिए लड़ती मिलूँगी। छात्र नेता होना एक अलग बात है, लेकिन छात्र की एक अपनी जाति होती है, एक अपना ये समूह है। लेकिन कोई विद्यार्थी परिषद से जीत के आया है, कोई एनएसयूआई से जीत के आया है, कोई किसी अन्य दल का होगा, तो ऐसे में समन्वय स्थापित हो पाएगा? आपको लगता है कि जब कोई बड़े मुद्दे पर आप लोग आएंगे, तो क्या ये विचारधारा, क्या ये पार्टी भी आड़े आएगी बीच में? पहली बात तो छात्र का कोई संगठन नहीं होता है, छात्र का कोई जाति नहीं होता है। छात्र का सिर्फ़ और सिर्फ़ जात ही छात्र होता है। इसका मूल छात्र ही है। तो इसको लेकर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट के मन में ये ख़्याल आना चाहिए कि कोई स्टूडेंट मेरे से अलग है, चाहे कोई स्टूडेंट उस संगठन का है तो उससे काम नहीं चलेगा, चाहे उस जाति, धर्म, ये सब बीच में स्टूडेंट के नहीं आना चाहिए। विश्वविद्यालय में जो बड़ा वोट बैंक है वो आप ही का कॉलेज है, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? कैसे वहाँ की लड़कियों ने आप पे विश्वास जताया? वहाँ क्या आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा? वहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर से सीआर रह चुकी थी और बाकी मैं चेस चैंपियन भी हूँ अपने कॉलेज से। और जहाँ तक स्पोर्ट्स वाला है तो मतलब सारे लोग मुझसे पहले से विश्वास करते थे और सीआर रह चुकी हूँ तो पूरे टीचर्स भी बहुत अच्छे तरीके से जान रहे थे। और वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जो वहाँ पे नहीं है। जैसे एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पे। अगर लड़की बहुत सीवियर हो जाता है, उसको कोई मेडिकल इश्यू हो जाता है, तो वो तुरंत में मतलब हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। या तो किसी के बाइक से जाएगी या तो किसी के कार से जाएगी। दूसरा है कि वाटर कूलर गर्मी के समय में काम करना बंद कर देता है और टैप वाटर नहीं आता है। तो ये भी समस्या को लेकर मैंने आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये समस्याएं हैं, आप इस समस्याएं पे लड़िए, विचार करिए, हम लोग आपका साथ देंगे। आखिरी सवाल है कि पटना विश्वविद्यालय को लेकर ये कहा जाता है कि वहाँ आपको ढीठ बनना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जीत गई हैं किसी काम को लेकर, जब आप आगे बढ़ेंगी तो फ़ोन आएगा, ये करवा देंगे, उठवा लेंगे, गोली चल जाएगा, 50 तरह की बातें होंगी। कैसे उससे टैकल कीजिएगा उस समस्या से? बिल्कुल, पहले तो जो लड़की हूँ तो लड़की मतलब बहुत लोग सोच लेते हैं कि कुछ डराएँगे तो डर जाएँगे, ऐसा बात नहीं है। मैं अगर छात्र हित में काम कर रही हूँ और वो अगर मुझे डराने का प्रयास भी करते हैं तो मैं डरूँगी नहीं, क्योंकि पूरा छात्र संघ मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा पटना विश्वविद्यालय का छात्र है जो मेरे लिए खड़ा रहेगा। पटना विश्वविद्यालय, पटना और बिहार में खासकर जो लोग सक्रिय हैं राजनीति में, तो बाहर के लोग भी उम्मीद रखते हैं, खासकर जब आप बतौर लड़की प्रतिनिधि चुन के आई हैं, तो लड़कियों की कई समस्याएं बिहार में भी है, तो कई बार विश्वविद्यालय के बाहर जाकर भी आवाज़ उठाएंगी खुशी? बिल्कुल, पहले तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी खुद सेकंड ईयर में हूँ, तो पहले मैं खुद ग्रेजुएट हो जाऊँ, क्योंकि छात्र के बीच में रह के काम करना समझ में आता है। बिहार राजनीति बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और मैं एक छात्र हूँ, जब पूरी पढ़ लिख के मतलब आगे बढ़ूँगी तो सोचा जाएगा। धन्यवाद। तो ये खुशी थी, पटना विश्वविद्यालय में महासचिव पद पे जीत के आई हैं और इन्होंने कहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आगे भी हम लोग पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र प्रतिनिधि जीत के आए हैं, जो वादा उन्होंने किया है उस पे वो कितना कायम होते हैं उसका भी पड़ताल करते रहेंगे और समय समय पर आपसे बातचीत कराते रहेंगे, पटना विश्वविद्यालय के माहौल को भी दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।